हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल निबेड नॉब में स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है और ये क्लासेस और ये सिलेबस जो मैं कवर कर रहा हूं ये स्पेशली सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिटर्मिनेंट चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ पर आधारित हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं वो क्वेश्चन ही लूँगा। वैसे तो ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और हैं भी, लेकिन मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो बोर्ड के पेपर में बार बार क्वेश्चन आया करते हैं और बोर्ड में जो आ सकते हैं, हमें वही टारगेट करने हैं, ताकि हम एकदम से जानते हो कि हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं और पेपर में जो आए वो हमें आता हो। तो आज का मैं क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आज का असाइनमेंट जो है वो यही वीडियो ही है। तुम बच्चों अपना पेन और पेपर लेके बैठो, पेन और कॉपी, और जो जो क्वेश्चन मैं नोट करता जाऊँ वो क्वेश्चन तुम भी साथ में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेना, और फिर तुमने वही क्वेश्चंस आज सॉल्व करके देखने हैं। कोशिश करनी है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, और अगर मान लो तुम्हें भूल जाता है बीच में तो दोबारा ये वीडियो देखकर तुम ये कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट। जो सबसे ज़्यादा बार पेपर में आता है वो ये क्वेश्चन है। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसको तुमने प्रूव करना है कि ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के बराबर है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया? ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि यही तुमने बाद में सॉल्व करके देखना होगा कि तुम्हें समझ में आ गया कितना कि नहीं। वैसे इतना मुश्किल है नहीं। तो तुमने सबसे पहले क्या कहना है, गिवन, हम डेल्टा नाम रख देते हैं डिटर्मिनेंट का, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो, एक बात ध्यान रखो हमेशा, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है, कि जब भी किसी रो में 1 1 1 या किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो तुमने दो ऑपरेशंस लगाने हैं। दो ऑपरेशंस, वो दो ऑपरेशंस कौन से हैं याद रख लो। 2 goes 2 minus 1, 3 goes 3 minus 1। अब ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे ये रो में है तो यही ऑपरेशन तुम कॉलम वाइज लगाओगे, और अगर दोनों ऑपरेशन कॉलम वाइज, क्योंकि यहाँ रो में 1 1 1 आ गया, और अगर कोई कॉलम में 1 1 1 यहाँ होता तो हम क्या लगाते, हम लगाते रो 2 goes रो 2 माइनस रो 1, रो 3 goes रो 3 माइनस रो 1। ये याद रख लो कि कॉलम में आए तो ये लगाना है, 1 1 1 अगर कॉलम में आए तो ये, अगर रो में आए तो ये। तो हमने कौन सा ऑपरेशन अब अप्लाई करने, ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमारा ये जो 1 1 1 है वो कैसे आया है, वो रो में आया है। तो हमने ऑपरेशन लगाए, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, कॉमा C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। हमने यहाँ पे कई बुक्स में कुछ थोड़ी सी गलती ये कर रखी है कि C1 या कोई भी रो चेंज भी उसी स्टेप पे कर रखी है और यूज़ भी उसी स्टेप पे कर रखी है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि या तो एक स्टेप पे कोई रो या कोई कॉलम चेंज हो सकता है या फिर वो यूज़ हो सकता है, दोनों बातें इकट्ठी नहीं करनी। तो ये
ऑपरेशन जब लगाऊंगा मैं, तो देखो कॉलम 1 को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम 1 को चेंज नहीं कर रहा, तो मैं कॉलम 1 को एज इट इज़ लिखूँगा। अच्छा, एक और बात, तुम ये बात ध्यान देना ज़रा, मेरे इस पूरी क्लास में ध्यान देना कि अगर मैं कॉलम वाइज कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा तो डिटर्मिनेंट को कॉलम वाइज लिखूंगा, अगर मैं रो उसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा तो डिटर्मिनेंट को रो वाइज लिखूंगा। इससे होता यह है कि गलती होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। तो मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ इसको, 1y y स्क्वायर, ओह सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि क्या किया मैंने, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दिया, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये y माइनस एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर थर्ड कॉलम क्या बनेगा, 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस, यानी कि ये कॉलम 3 था, देखो इसमें देखो कॉलम 3 ये था, मैंने कॉलम 1 इधर माइनस कर दिया, यानी ये वाला जो 1 है ये इधर माइनस, ये x इधर माइनस, एक्स स्क्वायर इधर माइनस। इसी तरह कॉलम 2 में भी हुआ है। तो अब देखो हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन है, क्योंकि यहाँ y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स है ये इस फार्मूले के हिसाब से, और इधर z माइनस एक्स और z माइनस एक्स ये कॉमन है। तो हम लिख लेंगे, कॉमन निकाला हमने, y माइनस एक्स z माइनस एक्स 1x एक्स स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स 0 1 z प्लस एक्स। देखो ये समझ में आ गया। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें ये मैंने कराया था कि हम अगर किसी नंबर को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब ये है, इसको अगर हम उल्टे तरीके से सोचें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम कोई भी नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने y माइनस एक्स जो है वो कॉलम 2 में से कॉमन निकाल लिया, z माइनस एक्स कॉलम 3 में से कॉमन निकाल लिया, और यहाँ तो 1 आएगा, 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकाल ली जाओ, चाहे कोई चक्कर नहीं। लेकिन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से y प्लस एक्स बचा और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से z प्लस एक्स बच गया। अब फिर यहाँ 1 1 आ गया, जहाँ भी 1 1 आए तुमने ऑपरेशन लगाना है ताकि इनमें से एक 1 0 बन जाए। तो हम लगाएंगे C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। अब हम ये वाला कॉलम इधर C3 में माइनस कर देंगे, तो y माइनस एक्स z माइनस एक्स, पहला कॉलम चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज़ रहेगा, दूसरा कॉलम चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज़ रहेगा, तीसरा कॉलम 0 तो था ही यहाँ पे, 0 माइनस 0, ये 1 भी इधर चला गया 0। अब y प्लस एक्स जब z प्लस एक्स में से माइनस होगा तो x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, z माइनस वाई। अब मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर हो तो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है। तो ये ट्रायंगुलर है, देखो लोअर ट्रायंगुलर बन गया क्योंकि ऊपर 0 0 0 है, डायगोनल के एक तरफ वाले 3 जो एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल जो बना रहे हैं वो 0 0 0 हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, 1 इंटू 1 इंटू जेड माइनस वाई। रीज़न क्या है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर, हमने रीज़न दे दिया। तो अब प्रूव क्या करना था, देखो हमने प्रूव करना था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स है, ये z माइनस एक्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी y माइनस जेड ही आना था। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से -1 कॉमन लिया, ये बन गया x माइनस वाई, फिर इस ब्रैकेट में से -1 कॉमन लिया, ये बन गया y माइनस जेड और z माइनस एक्स।
अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए +1 बन गए, तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का सेकंड क्वेश्चन देख लो सारे, और ये कॉपी पे नोट भी कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा ये तुम्हारा आज का असाइनमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करने पे चलते हैं। हमने कहना है लेफ्ट हैंड साइड कॉमा डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब एक बात देखो, इस पूरी रो में से x कॉमन निकाला जा सकता है, इस पूरी रो में से y कॉमन निकाला जा सकता है, और इस पूरी रो में से z कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैंने ये कॉमन निकाल लिए। अब क्या बचा देखो, 1x एक्स स्क्वायर, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो अब देखो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बस ये 1 1 1 इधर था और एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब इसका ट्रांसपोज था। तो ट्रांसपोज का और डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो कोई फ़र्क होती नहीं, और देख लो वैल्यू भी वही है, एक्स वाई जेड तो आ गया, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी ये। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। बस मैं एक ऑपरेशन तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम में आ गया 1 1 1, तो 2 goes 2 - 1, 3 goes 3 - 1 हमने रो वाइज लगाना है। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 कॉमा रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। तो डेल्टा क्या बन गया देखो, एक्स वाई जेड तो पहले ही कॉमन है, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया हमारा। और अब हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स इस रो में से कॉमन ले लेंगे, z माइनस एक्स इस रो में से कॉमन ले लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर यहाँ 1 1 बन जाएगा। फिर तुमने क्या करना है, फिर तुमने लगाना है R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगाना है, और फिर ये ट्रायंगुलर बन जाएगा बिल्कुल उसी तरह, और आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा तुमने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया, बस ट्रांसपोज हुआ है इसका। तो जो ऑपरेशंस वहाँ रो वाइज लगाए थे, कॉलम वाइज लगाए थे, यहाँ रो वाइज लगा रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास अब क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब। असल में पहले क्या था, 1x x स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब आ गया। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने वही लिखा, लेफ्ट हैंड साइड कॉमा डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब देखो हमारे पास 1 1 1 है, तो बताओ फिर क्या ऑपरेशन लगेगा, 2 goes 2 - 1, 3 goes 3 - 1। लेकिन ये क्योंकि कॉलम में है तो रो वाइज लगेगा। तो 2 goes 2 - 1, 3 goes 3 - 1 रो वाइज, क्योंकि यहाँ कॉलम में 1 1 1 आ गया। तो हमारे पास क्या बन गया डिटर्मिनेंट, देखो पहली रो को चेंज नहीं किया, दूसरी रो को हमने चेंज कर दिया, ये इधर माइनस, ये इधर माइनस, ये इधर माइनस, y माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स क्यूब। फिर ये फर्स्ट रो थर्ड रो में भी माइनस हो रही है, ये इधर माइनस, ये इधर माइनस, और ये इधर माइनस। तो 0 जेड माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब तुम ध्यान से देखो, दोबारा से हमारे पास क्या बन रहा है,
इस रो में से y माइनस एक्स कॉमन, इस रो में से z माइनस एक्स कॉमन। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला मैं अलग से तुम्हें बताना चाहूँगा, वो क्या होता है, यहाँ रफ में लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे y माइनस एक्स तो कॉमन निकल जाएगा, रह क्या जाएगा, बिल्कुल इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ से z माइनस एक्स तो कॉमन निकल जाएगा, रह क्या जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये रह जाएगा। एक्स वाई और जेड एक्स की जगह ए बी पुट करोगे तो वही बनेगा। तो हमने कॉमन लिया y माइनस एक्स रो 2 में से, z माइनस एक्स रो 3 में से, तो रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आया, रो 2 क्या बन गई, 0, 0 में से तो जो मर्जी नंबर कॉमन लेते जाओ, कोई चक्कर नहीं। यहाँ बन गया 1, और यहाँ थोड़ी सी लंबी टर्म है, जैसे मैंने बताया था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, यहाँ पे 0, 1, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये बन गया। देखो तो अब फिर यहाँ 1, 1 आ गया, तो ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ये R2 जो है ये इधर माइनस हो जाएगी। तो देखो अगला स्टेप क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और फिर डिटर्मिनेंट स्टार्ट, पहली रो तो चेंज नहीं हुई, 1 एक्स क्यूब, दूसरी रो भी चेंज नहीं हुई, 0, 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, तीसरी रो चेंज हो गई, 0 में से 0 माइनस हुए 0, 1 इधर माइनस हुआ 0, ये इधर माइनस हुआ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर को मैंने क्या किया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो जेड स्क्वायर में से लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में से माइनस करके साथ ही लिखूंगा मैं, जेड स्क्वायर में से ये वाई स्क्वायर माइनस हो गया, और प्लस ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब यहाँ जेड एक्स माइनस वाई एक्स आएगा, जेड एक्स माइनस वाई एक्स, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड एक्स माइनस वाई एक्स, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ, देखो तो मैं वही लिखूंगा, एक्स कॉमन जेड माइनस वाई। अब ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा होगा तुमको, लेकिन ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस दिस। तो अब इस टर्म को थोड़ा सा और ठीक करके लिखते हैं, देखो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 एक्स क्यूब 0 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स 0 0। इसको जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, फिर से मैंने वाई पहले लिख दिया, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुम कह रहे होगे भी ट्रायंगुलर बन तो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके कर दो, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना जो नंबर हैं जितने ज़्यादा कॉमन ले लेंगे उतना हमें लास्ट स्टेप पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो देखो इस पूरी रो में से 0 में से तो जो मर्जी कॉमन ले लो, इस रो में से भी देखो z माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई ये कॉमन निकाला तो क्या बना 1 एक्स क्यूब 0 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स 0 0, और यहाँ पे z माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड था, तो यहाँ बचा y प्लस जेड, प्लस ये z माइनस वाई भी कॉमन निकल गया तो बचा x। देखो तो अब ये ट्रायंगुलर बन गया, तो
इनकी मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई ही आंसर आएगा। तो ये आ गया y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स। रीज़न बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्राइंगुलर। तो हमारे पास आंसर हमने निकालना था x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही -1 कॉमन लिया मैंने, x माइनस वाई लिख दिया, फिर -1 कॉमन लिया, y माइनस जेड लिख दिया इस ब्रैकेट में से, फिर z माइनस एक्स तो ठीक है, और इसे भी थोड़ा रीअरेंज कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो -1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो ये 3 क्वेश्चन देखो मैंने करा दिए हैं तुमको, और ये 3 क्वेश्चंस तुमने क्या करना है, अपने आप करके देखने हैं। ये तुमने खुद करके देखने हैं, और साथ के साथ क्वेश्चन तुमने नोट भी करने हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट को 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड, इसको हमने प्रूव करना है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने लिखा गिवन या लेफ्ट हैंड साइड जो भी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड। तो हमने देखो जो कॉमन कई बार नहीं भी होता ना, वो भी हमें कॉमन लेना पड़ता है, तो हम कॉमन ज़बरदस्ती लेंगे अब इसमें से। तो ज़बरदस्ती हमने क्या किया, पहली रो में से x कॉमन ले लिया, दूसरी रो में से y कॉमन ले लिया, तीसरी रो में से z कॉमन ले लिया। अब तुम कहोगे कॉमन तो है नहीं, तो जब कॉमन चीज़ नहीं होती है और हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है, वही यहाँ बनेगा। इस 1 की जगह क्या बन जाएगा, 1/x, प्लस x की जगह 1 1/x 1/x। देखो पहली रो में से अगर हम कॉमन लेंगे x से तो यही बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/y 1/y प्लस 1 1/y 1/z 1/z 1 प्लस 1/z। तो एक बात जैसे मैंने तुम्हें 1 1 1 के लिए बताई थी, ऐसी ही बात अब मैं एक और तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये भी काफ़ी डिटर्मिनेंट्स में आती है कि जब भी तुम्हें डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक टाइप लगे, सिमेट्रिक टाइप मतलब कि डायगोनल अलग टाइप का लगे और बाकी सारे एलिमेंट एक जैसे लगें। कई बार तो सेम ही एलिमेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे डायगोनल अलग टाइप का है और बाकी एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, 1 चेंजेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि या तो सारे कॉलम एक तरफ प्लस कर दो या सारे रोज़ को एक तरफ प्लस कर दो। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम प्लस करने के बारे में सोचते हैं तो क्या बनेगा, ये कॉलम में ये 2 कॉलम प्लस होंगे, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे z, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रो वाइज प्लस कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये 2 एलिमेंट्स यहाँ प्लस हो जाएंगे। रोज़ को प्लस कर रहे हैं ना हम, देखो ये रोज़ हैं और ये फर्स्ट रो है, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ भी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1, यहाँ भी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1। तो ये पहली जो रो है सेम बन जाएगी और कॉमन निकल आएगा। तो देखो ज़रा हम कैसे करते हैं इसको। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसके लिए हम करेंगे, देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें दिखे कि डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक टाइप का है, सिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक टाइप का है, कि डायगोनल अलग टाइप के एलिमेंट्स और बाकी एलिमेंट्स एक जैसे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि मैं कर रहा हूँ। रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, या तो सारी रोज़ रो 1 में ऐड कर दो या सारे कॉलम्स कॉलम 1 में ऐड कर दो। यहाँ पे हम कॉलम्स को क्यों ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि कॉलम्स को ऐड करने के बाद देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन रोज़ को ऐड करके कॉमन निकल आएगा। देखो पहला एलिमेंट जो है वो ये बन गया,
क्योंकि ये प्लस हो गए ऊपर, ऐसे ये प्लस ऊपर, ऐसे ये प्लस ऊपर, तो ये बनेगा 1 प्लस अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। और बाकी दो रोज़ को तो हमने चेंज ही नहीं किया, रो 1 चेंज हुई है सिर्फ, तो 1 बाय वाई 1 प्लस 1 बाय वाई 1 बाय वाई 1 बाय जेड 1 बाय जेड 1 प्लस 1 बाय जेड। तो अब देखो फर्स्ट रो कॉमन सारा कुछ, तो x y z 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड आ गया। और अब रो 1 क्या बन गई, रो 1 बन गई 1 1 1 1 बाय वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय वाई 1 बाय वाई 1 बाय जेड 1 बाय जेड 1 प्लस 1 बाय जेड, ये बन गया। अब देखो अब फिर तुम्हारा पसंदीदा 1 1 1 बन गया ये, ठीक है भाई। देख लो अब कितने, हर एक क्वेश्चन में अब तक 1 1 1 बन रहा है। तो 1 1 1 का मतलब है 2 गोज 2 माइनस 1 3 गोज 3 माइनस 1। तो यहाँ पे रो में है तो कॉलम वाइज, कॉलम 2 गोज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 1 को हम यूज़ करेंगे, कॉलम 2 और 3 को चेंज। तो जो कॉमन लिया हुआ है वो कभी भी लिखना मत भूलना बच्चों, वरना सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जो कॉमन है बाहर वो ज़रूर लिखना है। तो पहला कॉलम तो चेंज नहीं हुआ। फिर वही बात देखो, नोट करो कि मैं अगर कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाता हूँ तो मैं कॉलम वाइज लिखूँगा डिटर्मिनेंट को, रो वाइज लगाता हूँ तो रो वाइज लिखूँगा। तो 1 बाय वाई 1 बाय जेड। अब यहाँ 0 आ गया, ये 1 इसमें माइनस हो गया, ये 1 बाय वाई इधर माइनस हुआ तो 1 रह गया, ये 1 बाय जेड 0, ऐसे ही 1 इसमें माइनस हुआ तो 0। अब 1 बाय वाई में से 1 बाय वाई माइनस हुआ 0, ये 1 बाय जेड इधर माइनस हुआ तो रह गया 1। अब देखो ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन गया ना, देखो ये ट्रायंगुलर बन गया, आप लोअर ट्रायंगुलर बन गया, आप पर 0 0 0 पड़ा है। तो आंसर क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इंटू 1। क्यों, क्योंकि बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर। तो कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये आती है प्रूव करने के लिए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है प्रूव करने के लिए, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये चाहे ये आ जाए, देखो चाहे ये आ जाए, दोनों बातें एक ही हैं। अब इसका एक स्टेप आगे करोगे तो वो वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। अब एक्स वाई जेड के साथ ये ब्रैकेट खोल दो, क्या बनेगा, एक्स वाई जेड प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स कट जाएगा, वाई जेड इधर मल्टीप्लाई होगा, वाई कट जाएगा, एक्स जेड, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो जेड कट जाएगा, एक्स वाई। तो हो गया प्रूव। तो बच्चों आज मैंने तुम्हें ये 4 क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अगली क्लास में इसी टाइप के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बार बार आते हैं। और तुमने आज क्या करना है, आज तुमने ये जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, ये 4 क्वेश्चन तुमने अपने आप हल करके देखने हैं, और कोई स्टेप भूले तो वीडियो बार बार देख के सीखना है। तो आज ये 4 क्वेश्चन सीखे होने चाहिए। ओके, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।